लेकर क्या कहना है, किस तरह से? लाइट तो बिल्कुल चलती नहीं है, फसलें सूखी जा रही है, किसान मर रहा है, बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, और डीजल कहाँ तक देखो फसलें सब सूख रही हैं। हाँ। कि कैसे किसान जिएगा, किसान तो मर रहा है यहाँ जी। और काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप हमें ये बताइए, दिन में कितने घंटे लाइट आती है? कितने घंटे नहीं आती लाइट? लाइट आती नहीं? लाइट नहीं आती यहाँ तो देखने को आती खाती चलेगी। टोटल 5 मिनट कम चलेगी, कौन 10 मिनट टू फेस आ रही है, तो भी टू फेस आती है, 5-10 मिनट रहती है, टू फेस आती है। कुछ भी नहीं, फसलें सूख रही हैं, आदमी मर रहा है, धान उगे नहीं है तो मर जाएगा आदमी ऐसे साल 2 साल। जिस तरह से अभी आपने देखा है कि खाद को लेकर के ज्यादा दिक्कत देखने मिल रही है, कि जैसे जो भी है बोरी 350 रुपए की हुआ करती थी, वो लगभग ब्लैक में 400 450 की मिल रही है लगभग। उसको लेकर क्या कहना है? जो बोरी पहले 50 किलो का आती थी, वो बोरी अब 45 किलो हो गई है, चाहे वो डीएपी हो चाहे वो यूरिया, उसके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। किसान आदमी को जो अपनी लागत लगाता है, जो सिंचाई है, बुवाई है, जुताई है, बीज है, वो बेच बाच के अपना बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, शादी का कुछ भी नहीं कर पाता है। ना उसको टाइम से लाइट मिल पा रही है, ना टाइम से खाद मिल पा रही है, ना उसको बीज मिल पा रहा है। बीज का इतना अभी धानी का सीजन है तो समझ लो बीज नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, जो फसल अभी तैयार हो रही है मक्का की, मक्का को हर तीसरे चौथे दिन पानी चाहिए। और जब लाइट नहीं आ रही है तो ये लोग किसान क्या करेंगे? इनकी रोजी रोटी तो यही मक्का है, गेहूं है, चावल है, दाल है। इनको टाइम से ना तो खाद मिल पा रहा, ना बीज मिल पा रहा, ना लाइट मिल पा रही हमारे जिले में। उसके बाद ये है कि आदमी किसान करे क्या? आलू हो रहा 100 रुपए किलो, गेहूं होगा 50 रुपए, 10 रुपए किलो। अब इस समय गेहूं, धान है, हर चीज मद्दी है, बाजरा है, किसान की हर फसल मद्दी है। और सरकार की अगर लेने जाओ, खाद है, बीज है, अभी धान लेंगे वो 70 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए किलो मिलेगा, और 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए किलो। अभी जैसे अगर धान के रेट की बात की जाए, क्योंकि अभी धान की फसल भी बोने को है, तो धान अभी मतलब क्या रेट चल रहा होगा? कम से कम 1000 रुपया, 1000 रुपए किलो। अरे नहीं, बीज का 1000 रुपए बीज वाला। हाँ, बीज वाला। और जब आप बिक्री करने जाते हो उसका रेट क्या होता है? 2000 रुपया क्विंटल। अच्छा, मिनिमम 2000 रुपए। बहुत अच्छा उसमें भी छटनी होती है। वो देखते हैं मंडी वाले ये फ्रेश माल है, उसको बहुत अगर लेंगे तो 2000 रुपए। और जब हम उसको बीज के लिए तो वो हमको मिलेगा, तब वो हमको बीज मिलेगा 1000 रुपया किलो। और जब हम वो फसल 1000 रुपए किलो वाला बीज लेते, जब हम बेचते हैं तो वो मेरी फसल जाती 1500 रुपया किलो में। तो किसान क्विंटल में, तो किसान क्या करेगा? जी, काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो भैया आप जैसे बाइक वगैरह तो चलाते होगे ना, अभी जैसे पेट्रोल और डीजल को लेकर के कभी 3 रुपए बढ़ाया जा रहा है, कभी 4 रुपए बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? इससे बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अभी कुछ पहले दिन में लेने गया था तो 66 रुपए था, 95 रेट हो गया है। और समस्या बहुत आ रही है, किराया बस का बढ़ गया है, आने जाने सफर में दिक्कत हो रही है। इधर ओले पड़ गए, क्योंकि फसल खराब हो गई, धान की तैयारी है वो कैसे होगी? क्या इससे आपको कुछ प्रॉफिट है या सरकार को प्रॉफिट है? सरकार को प्रॉफिट है, हमको क्या प्रॉफिट है? हम तो घाटी में जा रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार जो है, सरकार पहले अडानी अंबानी की चाटुकारिता करती थी, अब उन्होंने पूरा देश अडानी अंबानी को छोड़ के ट्रम्प को दे दिया है। भाई ट्रम्प जब महंगा दे रहा है तो मुझसे क्यों डीजल पेट्रोल खरीदे? हम ईरान से खरीदे, उनसे अपनी दोस्ती बनाए, इजराइल से उससे बनाए, जहाँ मुझे सस्ता मिल रहा वहां से आप क्यों नहीं खरीद लो? आपने अपना देश ट्रम्प के सामने बिल्कुल गिरवी रख दिया है। ठीक है, जो वो कहेंगे, पहले आपने सारी चीजें अडानी और अंबानी को दे दी। अब अडानी अंबानी जब सारी चीजें हाईजेक कर ली हैं, तो और भी जो भी तेल मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय, वो सारा आपने ट्रम्प के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। क्यों? ट्रम्प के पास एस्टीम फाइल है, वो जो खोलेगा, उजागर करेगा। जैसे उसका फोन आता है, हेलो मोदी जी, फाइल खोल रही, सोई मोदी जी एरोप्लेन सीधे अमेरिका ट्रम्प के पास। अच्छा, सही कह रहे। वहां पहुंचते हैं, क्यों? उनको डर है कि मेरी फाइल ना खुल जाए। वो फाइल खुलने के चक्कर में पूरे किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, यानी किसी कोई सुविधा नहीं। रही बात सोना की, अब सोना इतना महंगा हो गया है, आदमी कैसे अपने बच्चों की शादी करेगा? ये भी मोदी ने बोला था कि जैसे सोना कम खरीदिए और पेट्रोल डीजल वगैरह कम यूज करिए, लेकिन अपन जो है विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, मोदी जी बोल सकते हैं कि उनके पास बीबी नहीं, उनके पास बच्चे नहीं है, तो वो सोना कैसे खरीदेंगे? जिसके पास बीबी होती, जिनके बच्चे होते, तो वो समझता है कि परवरिश कैसे होती है। हमारी योगी के पास बाल नहीं है तो वो क्या जाने तेल की कीमत क्या है। उनके पास पत्नी नहीं तो वो क्या जाने चूड़ी कीमत क्या है, फेयर एंड लवली कीमत क्या है। तो ये लोग जब उस चीज को जानते ही नहीं तो क्या समझेंगे?
सही कह रहे हो आप। भाई जिस चीज पर जिस पे बीतती होती है वही आदमी समझ सकता है। तो मोदी जी कह सकते हैं कि सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो, क्यों? वो शादी नहीं करेंगे। जो उनकी पत्नी है उन्होंने उनको छोड़ रखा है, जो छोड़ रखा है, जब उनके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं, तो वो क्या जाने। जी जी जी, काफी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो और अभी मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बातचीत कर रहा हूँ। जैसे ये भी एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और नीट जैसे एग्जाम हुए थे और सारे के सारे एग्जाम जो है रद्द बताए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या विचार है? इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं, जो कि सरकार इतना खर्चा बंदों को कराती है और हम लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, कोचिंग करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और बाद में सरकार कहती है कि पेपर लीक हो गया है। ये सरकार की है। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है। हम लोग युवा जब बाहर जाते हैं ड्यूटी कमाने करने, उसके लिए बेनिफिट नहीं है। कंपनियों में काम नहीं है, इस टाइम मार्केट में डाउन चल रहा है, काम कंपनियों में काम नहीं है, बेरोजगारी बंदे घूम रहे, सारे बंदे देखो युवा खड़े हैं, बेरोजगार हैं। सरकार अभी अगर देखा जाए तो कमाई से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अभी जैसे आपने भी देखा होगा, जब भी आप मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हो तो पिछले की अपेक्षा इस बार क्या महंगा देखने को मिल रहा है? भाई हर चीज देखने को मिल रही है। केवल किसान की जो फसल है ये महंगी मद्दी कम है, इसको कोई दाम नहीं है। और आप कोई चीज ले लो, कहीं आने जाने, पेट्रोल पहले था 50 रुपए किलो, डीजल था 40 रुपए किलो, अब ये 5-10 साल में सब 3 4 5 गुना हो गया। इतनी कमाई किस किसान की है? कौन है? कहाँ जाएगा? किसान तो मर लेगा 2-3 साल के अंदर। राज्य करने वाले राज्य करेंगे, लेकिन किसानों को कौन देख रहा है? किसानों को अगर सरकार वो है जो किसान को देखे। भैया देखो, फौजी पुलिस वैसे कमाने वाले तो उनकी 80,000 तनख्वाह, किसी 50,000 तनख्वाह, 1.5 लाख तनख्वाह, 2 लाख तनख्वाह। अब ये जो खेतों में घास छीलते हैं, मर रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ना स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, नहीं मतलब कुछ सर्विस मिल रही है, तो ये क्या करेंगे? ये तो भीख ही मांगेंगे। भाई वो भी कमर तोड़ दी है। जो फौज थी, एक किसान आदमी अपने बच्चे को अगर खूब पढ़ा पाएगा तो वो पुलिस और आर्मी में भेज सकता है। एक किसान आदमी अपने बच्चों को MBBS नहीं करा सकता है। आपने वो भी कमर तोड़ दी है। जब योगी अपने लिए चीजें, जो उन्होंने अपना ये अग्निवीर योजना लाए, ये किस पर्पज से लाए? एक 4 साल बंदा एक नौकरी करके क्या वो कर सकता है? कभी सोचा आपने? आप 5 साल प्रधानमंत्री बन के आप इस्तीफा नहीं दे पाते हो। भाई आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। 5 साल आप प्रधानमंत्री रहे हो, तो आप ये एक किसान की कमर तोड़ रहे हो। जो अग्निवीर है वो 4 साल में कितना करेगा? उनके जो अधिकारी थे, बिपिन रावत जी थे, उन्होंने जब 60 साल में नौकरी नहीं कर पाई, फिर वो डिफेंस ऑफ चीफ बनाएगी। जब आपका पेट 60 साल में नहीं भरा है तो 2 साल में कैसे भर जाएगा? फिर आप अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये सबसे नियति योजना है। अग्निवीर ये एक बर्बाद कर देगी योजना, इससे किसी कोई फायदा नहीं। लीक वाला हुआ है, एक डायपर का भी प्रचार होता है, तो वो भी गारंटी देता है कि ये 10 रुपए का डायपर है, ये लीक नहीं होगा। तो आप UPSC जैसी परीक्षा, SSC GD जैसी परीक्षा आप लीक करा रहे हो, तो ये आपकी बिल्कुल खुफिया तंत्र है, बिल्कुल खत्म है। आप ये नहीं पता आपके स्टाफ वाले ये पेपर लीक करते हैं, आप उन पे क्यों नहीं सख्ती कर रहे हो? भाई उन बच्चों का भविष्य देखिए जो राजस्थान, कानपुर और दिल्ली, नोएडा, बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारियां करते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं। उनके माँ बाप कैसे पैसा इकट्ठा करते, अपने बच्चों को पढ़ाते। फिर वो बच्चा अपना सपना देखता है, कि हम नीट क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे और अच्छे पेपर देंगे, तो उसमें नौकरी करें। जब वो पहली ही परीक्षा उनकी लीक हो जाती, फिर वो बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए बच्चे जब उनका पेपर लीक होता, फिर वो आत्महत्या करे थे। क्यों करते? उनके माँ बाप सोना चांदी रख के, ब्याज पैसे लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे का सपना साकार नहीं हो पाता है। क्यों? जब परीक्षा ही लीक हो जाती, सरकार कहती अगेन ट्राई, फिर करेंगे, फिर क्या फायदा है? पूरा तुम्हारा सिस्टम ही फेल है। आप जब नहीं करा पा रहे हो तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो चीफ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी आप जब नहीं सरकार चला पा रहे हो, आप इस्तीफा दीजिए। कोई दूसरा अधिकारी आएगा, दूसरा नेता आएगा, वो उस चीज को सुधारेगा। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर क्या विचारधारा है? स्वास्थ्य मंत्री के लिए वही पूरी, मैंने एक ही बार बता दिया है कि स्वास्थ्य विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, सारे विभाग बिल्कुल खत्म। इनको सिर्फ घूस चाहिए। और क्यों ना खत्म हो, ये सारे लोग जितना अडानी अंबानी, जितना इनको जैसे हम लोग जहाज उड़ाते खिलौना वाला, तो जितनी चाबी उसकी भरते हैं वो उतना ही चलता है। तो अडानी अंबानी जितना बोलेंगे उतना ही काम, ये उतना ही काम करेंगे। अब इन्होंने अडानी अंबानी का भी एक बार ढूंढ लिया, जो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ट्रंप जितना बोलेगा मोदी जी उतना ही करेंगे। मोदी जी अपने इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकते।
अभी आपने देखा मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी के साथ मेडोली टॉफी खा रहे थे। जी जी जी, देखा है, काफी ज्यादा वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखा आपने? हाँ जी। अरे आपने ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप हम लोगों के लिए मना कर रहे हैं, आप गाड़ियों मत चलिए, पेट्रोल बचाइए, डीजल, आप जहाजों से यात्रा कर रहे हो। जी जी अरे आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर सकते हो, वो भी सुविधा है। आप क्यों वहां मेडोली टॉफी लेके गए? जी जी। जिस तरह से अभी खान सर ने ये बोला था कि यदि अगर परीक्षा यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं या भारत की जो भी परीक्षाएं हैं, वो सारी की सारी परीक्षाएं अगर हमारे जरिए से कराई जाएं तो कभी भी जिंदगी में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। तो खान सर ने जितना भी किया है बिहार में, वैसे तो वो एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते उन्होंने अभी एक हॉस्पिटल बनवाया है बढ़िया सा, जहाँ पर गरीबों का बहुत ही कम पैसे में इलाज होता है। खान सर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, खान सर से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जो उनके बारे में मैंने सुना है, देखा है सोशल मीडिया द्वारा, तो उनकी जो योजना है वो बहुत अच्छी है। वहाँ के जो बिहार के लोग हैं वो उनकी सब तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए उनको वो सुविधा देते हो इसलिए तारीफ करते हैं। और मैं भी उनका कहीं ना कहीं फैन हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि उनको जिम्मेदारी दे दी जाए तो हो सकता है वो जिम्मेदारी बड़ा अपने निष्ठावान से निभाएंगे, क्योंकि वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो बच्चों की तैयारी कराते हैं। बहुत बड़ा उन्होंने हॉस्पिटल खोला ये भी, और उन्होंने निःशुल्क सुविधा की है गरीबों के लिए। और लोग बाग वहाँ बिहार के लिए नहीं, अदर जो स्टेट है, जो भी अदर स्टेट जाते हैं उनके लिए भी फ्री सुविधा है खाने पीने की और इलाज का। ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये सुझाव है कि ये हर किसी को करना चाहिए, जिससे गरीबों में थोड़ा सुधार आए, वो भी समझे हमारे लिए कोई काम कर रहा है। तो गरीब के लिए अगर इलाज होगा, मुफ्त खाना होगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, थोड़ा उनका खर्चा बचेगा। इलाज में बहुत सारा पैसा लग जाता है, पढ़ाई में पैसा लग जाता है, तो बजाय तो खान सर के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये अपना स्टेशन, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, और ईश्वर से ही दुआ करता है उनका एम्पायर बहुत ऊंचे स्तर तक। जैसे इनके पिताजी मर गए, जब उस समय ये 1 साल 2 साल के होंगे, अब आप बताओ, इनके 5-6 बहनें हैं। ये बच्चा अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इनकी बहनें खेतों में काम कर रही, मम्मी खेतों में काम कर रही हैं। अब मान लो इनकी कैसे इनके बच्चों की शादी हो कि 1-1.5 बीघा 2 बीघे जो खेती है सभी के पास है। जी जी जी। सभी के पास है 1-1, 1.5, 2-2 बीघे खेती। अब सरकार को ये चाहिए जिसका कोई सहारा नहीं, उनके लिए कुछ तो सहारा देना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल देना चाहिए है? बच्चों की कुछ पढ़ाई फ्री की जाए, या इनके लिए कुछ ऐसा शादी ब्याह में पैसे दिए जाएं जो इनका कैसे उद्धार हो। अब ये कहाँ जाएंगे बच्चे? जी, इसकी शुरुआत तो सबसे पहले प्रधान जी से होनी चाहिए, आपके जो भी ग्राम के प्रधान हैं। नहीं, प्रधान जी भी करेंगे, प्रधान जी कर रहे हैं। जब प्रधान जी को बेचारों को ऊपर से कुछ मिलेगा, जब प्रधान जी करेंगे, प्रधान जी अपने घर से देंगे क्या? जी, ये भी बात ठीक है आपकी। प्रधान जी अपने घर से वो जाते हैं, वो कहते हैं, लेकिन जब उनकी कोई सुनेगा नहीं तो वो क्या करेंगे? वो भी बेचारे बैठ जाएंगे। इसका मतलब प्रधान जी की भी नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी? क्या सुनी जाएगी आप बताओ? मैं यही सबसे बड़ा सवाल है। आपने भी ये 2-3 दिन पहले घटना आपने देखी होगी कि पुलिस प्रशासन किसकी सुन रहा है। एक ITBP का जवान जिसकी माँ का हाथ कट गया था, वो जवान दर दर भटकता रहा अपनी FIR कराने के लिए, तो पुलिस ने उसकी FIR नहीं नोट। अगर पुलिस उसकी FIR लिख लेती तो जो ITBP के जो अधिकारी थे वो कानपुर में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस नहीं घेरते। उनके सामने ऐसी क्यों सिचुएशन आई कि उन्होंने अपने 50 कमांडो ले जाके उन्होंने पुलिस कमिश्नर घेरा? क्यों आई ऐसी? सही बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की, उनकी FIR दर्ज नहीं की, तो हाँ, तो आप यही तक आप समझ लो, जो पुलिस प्रशासन, एक ITBP जवान जो हमारे देश के लिए 24 घंटा तैयार रहता, उसकी माँ का हाथ कट गया, वो दर दर भटकते रहे कि इलाज के लिए, उनकी FIR के लिए डॉक्टरों ने उनके साथ बहुत गलत किया। जब उनकी नहीं सुनी तो आप समझ सकते हैं किसान, एक गरीब आदमी पुलिस कैसे सुनेगी? मिलिए, बैठिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में समझिए, उनसे पूछिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी। ये जितने सरकार के अधिकारी हैं, नेता हैं, बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं, बड़ी बड़ी AC में बैठते हैं, उनको क्या क्या है पता कि नीचे कैसे क्या खोखला है, ये लोग कैसे रहते हैं। अभी आपने फसल लेके बात की है, हर जगह आप कहीं भी जाइए, बिजली व्यवस्था बहुत ही लचर, बहुत ही घटिया है। जब किसान आदमी को लाइट नहीं मिलेगी वो मक्का कैसे सींचेगा?
जी। ये जो भाई वो कर्ज कड़ुआ लेके ये अपना बीज लाता है, खेत जुतवाता है, ये सब ये अपना मेहनत करता है, जब उसकी लागत नहीं निकलेगी, उसकी फसल खेतों में सड़ जाएगी, उसकी लागत निकलेगी नहीं, वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्या करेगा? बिल्कुल इससे हमने क्या अभी करा? पिछली बार ये भी देखा गया था, काफी किसानों ने आत्महत्या की थी। हाँ तो वो क्या इसी करेंगे? वजह से शायद उनके सामने समस्या है, उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है अपनी फसल के लिए, और जब वो फसल तैयार होने को है, अब जो पानी है वो लास्ट पोजीशन पर है, क्यों मक्का पकने वाली है। जी। अब हर किसी को पानी चाहिए, जब लाइट नहीं आएगी मक्का सूख जाएगी। बिल्कुल। अब वो क्या करेगा भाई? उसको हर मक्का में आप कहीं भी जाइए, अब लास्ट एक एक दो पानी बचे हैं, वो लास्ट पानी लग जाएगा, मक्का सूख जाएगी, अड़िया अच्छी हो जाएगी, वो बेच देगा। अब जब लाइट नहीं होगी उसमें दाना कैसे पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। बगैर पानी के दाना कैसे पड़ेगा? तो लाइट व्यवस्था जितनी वो की जाए बहुत ही निंदनीय है, बिल्कुल लाइट नहीं आती, और बल्कि गांव में लाइट आनी चाहिए, क्यों हर आदमी लाइट पे ही है डिपेंड, उसको लाइट चाहिए, उसको सिंचाई चाहिए। इसको लाइट को लेकर के आपने कहीं कोई कुछ हाँ प्रयास बिल्कुल, किया? हाँ प्रयास किया है। सौरग में एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, उनसे भी वार्ता हुई है, वो भी हाथ खड़ी कर देते हैं कि लाइन पुरानी पड़ी हुई है, फॉल्ट हो जाती जल, और बल्कि हमारे यहाँ अभी ऊर्जा मंत्री जी आए हैं, ऊर्जा मंत्री ने जब से शपथ ली है तब से पता नहीं कैसा बीजेपी वालों किया, तब से तार टूटते हैं, लाइट आती नहीं है भाई। जब वो अपना जिला नहीं देख पा रहे, अपनी विधानसभा नहीं देख पा रहे हैं, और वो स्वयं प्रयास करते हैं, बोलते रहते हैं कि लाइट आएगी आएगी, लाइट नहीं आती है। जी। ऊर्जा मंत्री का पूरा प्रजातंत्र फेल है। जब से उन्होंने सौरग में एंट्री लिया ना, तब से ये ज्यादा दिक्कत देखने। उन्होंने सौरग में, हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, सौरग में जब से उन्होंने एंट्री ली, बहुत बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। तुम भी सोच रहे जिस स्तर से इतना बड़ा स्वागत हो रहा है, उस स्तर से शायद लाइट 24 आवर्स आएगी, लेकिन लाइट 24 आवर्स छोड़ो 2 आवर्स नहीं आती है। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद की थी, वो शायद अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी मैं बताऊं, जो भी लाइट बनी हुई है, जो भी 13,000 की 33,000 जो भी लाइन है, वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की देन है। उन्होंने ही छिमरा मुंह से लेके सौरग तक पूरी लाइन का काम कराया था। अच्छा। और जब उनके शासन में कोई भी कहते आप गाँव चले जाओ, 24 आवर्स नहीं, लेकिन हम 20 आवर्स की ये वादा कर रहे हैं कि 20 आवर्स हर गांव में लाइट आती थी। उनका विकास था। आप गलियों में जाइए, आप रोडों में जाइए, देखिए जाके, जहाँ भी आपको आरसीसी मिलेगी वो पूर्व सरकार की देन है। जी। 2027 में चुनाव को लेकर क्या विचारधारा है? किस तरह से लग रहा है कि क्या अखिलेश जी की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। नौजवान, बेरोजगार, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोग अखिलेश जी के प्रिय हैं, और सभी लोग माननीय अखिलेश जी के हाथ मजबूत करेंगे। आने वाले दिनों में 2027 में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे स्तर से सरकार बनाएगी। जी। जिस तरह से अभी आपने एक वीडियो देखा है, सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है, कोकरोच जनता पार्टी, उसको लेकर के क्या कहना है? हाँ, वो भी एक उनका प्लेटफॉर्म है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। कोकरोच जो है, आप सोचिए, एक जज ये बोल सकते हैं कि जितने बेरोजगार हैं वो कोकरोच है। कैसे आप बोल सकते हो? आप बेरोजगारी आप खुद पैदा कर रहे हो। आप जब पेपर लीक करा रहे हो, टाइम से परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, टाइम से भर्तियां नहीं दे पा रहे हो, तो बेरोजगारी फैलेगी। बिल्कुल। क्यों नहीं फैलेगी? तो ये देन इन्हीं लोगों का है, सरकार की है। अगर सरकार टाइम से भर्तियां देती रहती तो ये इतना बेरोजगार नहीं होता। जी। एसएससी जीडी में जिस तरह से लोगों ने तोड़फोड़ की थी, उसको लेकर क्या? उसका ये मेन कारण है एसएससी जीडी का। आपने अभी लखनऊ में एक स्कूल देखा होगा, वहां पर सब कुल सीटें हैं 250। हाँ। देखा आपने? सब कुल सीटें 250, और वहां पे आपने अभ्यर्थी बुला लिए लगभग 500 के समथिंग। कैसे आपने बुला लिए? जब सीटें 250 हैं, आपने ठीक दोगुने बुला लिए। ये कैसे आपने बुला लिए भाई? उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। उन्होंने कैसे किराया भाड़ा कहाँ से अरेंज किया होगा? वो स्कूल कैंपस पहुंचे, परीक्षा देने पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं थी। इससे पहले भी काफी बार जो है एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम जो है रद्द बताया गया, क्योंकि काफी और लड़के स्टेशन पर गए, और स्टेशन पर जाने के बाद उन्हें ये पता चला है कि हमारी जो शिफ्ट बिल्कुल रद्द हो गई है। जी हाँ, ये काफी बार देखने। हाँ, ये भी ऐसा हुआ। हम क्या कह रहे, जब एक ही बार बता दिया है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग ये बिल्कुल खत्म हो गया है। जितना अडानी अंबानी कहेंगे सरकार उतना ही काम करेगी। सरकार कुछ नहीं है, नथिंग।
यहाँ पर जो भी हैं वो अडानी और अंबानी, अब इनके नए बॉस आ गए हैं ट्रम्प। भारत देश को अब आप भारत सरकार क्यों बोलते हो? उसको ट्रम्प सरकार बोलिए, उसको मोदी सरकार मत बोलिए, उसको अडानी सरकार बोलिए, उसको अंबानी सरकार बोलिए। भारत सरकार क्यों आप बोलते हैं? भाई भारत सरकार के हाथ जो है वो बिल्कुल मोदी के अधीन, वो सॉरी ट्रम्प के सामने बिल्कुल बांध दिए। ट्रम्प जितना बोलेगा उतनी ही भारत सरकार करेगी। तो हम लोग भारत सरकार क्यों बोले? हम लोग बोले ना कि ये ट्रम्प सरकार है, ये अडानी सरकार, ये अंबानी सरकार है।